आज हम क्या पढ़ेंगे? एलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, है ना। एलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस में क्या देखेंगे हम? ये देखेंगे कि सब स्पेसेस का यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना। सब स्पेसेस का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं फॉर्म करता है। एलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस। सबसे पहला जो है, पहला ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस के, है ना, W1 और W2। तो ये दो सब स्पेस हैं। तो क्या इन दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन अगर हम लें W1 इंटरसेक्शन W2, तो क्या ये सब स्पेस होगा, है ना। तो जब हम किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना। यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस। ये एक थ्योरम है और बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है। इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास है ना। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम ये है कि यदि इफ W1 and W2 are two subspaces of a vector space VF, then their intersection W1 intersection W2 is a subspace of VF। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस क्या है, VF है ना, वेक्टर स्पेस है, और उसके कोई भी दो सब स्पेस है, एक W1 हो गया, एक W2 हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, अगर हम क्या लें, इंटरसेक्शन ले, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी VF का क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। इसको हम प्रूव करेंगे। आसान है इसका प्रूफ। क्या करेंगे हम? कंसीडर कर रहे हैं, है ना, लेट W1 एंड W2 be two subspaces of VF। क्या कंसीडर कर लिया हमने मान लिया है कि W1 और W2 वेक्टर स्पेस VF के क्या है, सब स्पेस है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 भी इसका सब स्पेस है। ये दिखाने के लिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक सब स्पेस है, ये दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 अंडर वेक्टर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज है। अगर हम ये दिखा दें कि W1 इंटरसेक्शन W2 अंडर वेक्टर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ये दिखाने के लिए क्या है भाई, हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, पहले तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन इम्पटी है, यानी इम्पटी नहीं है।
इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। भाई इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन अगर हम ले लें और दोनों का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आ जाए तो फिर प्रूव करने की क्या जरूरत है, फिर तो प्रूफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये दो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिर सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो पहले तो हमको ये दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब ये W1 भी एक सब स्पेस है और W2 भी एक सब स्पेस है। सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, देन भाई W1 भी सब स्पेस है और W2 भी सब स्पेस है। तो चूंकि W1 सब स्पेस है, इसका मतलब W1 में जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, पक्की बात है। बिना जीरो वेक्टर के ये सब स्पेस हो ही नहीं सकता। तो W1 में जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा एंड W2 भी एक सब स्पेस है, W2 भी एक सब स्पेस है। क्योंकि W2 भी एक सब स्पेस है तो W2 में भी जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा, है ना। W1 में भी जीरो वेक्टर आ गया, W2 में भी जीरो वेक्टर आ गया, देयरफॉर क्या इंप्लाइज हो गया, देयरफॉर जीरो बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने ये दिखा दिया कि कम से कम जीरो वेक्टर तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है ना। जीरो वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 में है, दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है, विच इज नॉन एम्प्टी। ये यहां से शो हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको ये दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके लिए भाई क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट A B belonging to F and alpha beta belonging to W1 इंटरसेक्शन W2। क्या मान लिया हमने ये मान लिया कि A और B ये दो स्केलर F में बिलोंग कर रहे हैं और अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है। अब क्या करेंगे हम, सिंस अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, दिस इंप्लाइज, भाई अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है, W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W2, यानी अल्फा हमने कहा माना था, अल्फा हमने माना था कि कहां बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो W1 में भी बिलोंग कर रहा होगा और W2 में भी बिलोंग कर रहा होगा। एंड बीटा बिलोंगिंग टू क्या, W1 इंटरसेक्शन W2। बीटा कहां बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बीटा बिलोंगिंग टू W1 एंड बीटा बिलोंगिंग टू W2। हमने माना था कि अल्फा एंड बीटा कहां बिलोंग कर रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में। हमने क्या दिखा दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है, W1 में भी बिलोंग कर रहा है, W2 में भी बिलोंग कर रहा है। सेम बीटा बिलोंग कर रहा था W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो बीटा W1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड W2 में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है।
अब हमने क्या कंसीडर किया है? हमने ये कंसीडर किया है कि W1 एंड W2 भी टू सब स्पेसेस। W1 एंड W2 क्या है? सब स्पेस है। चूंकि W1 एंड W2 सब स्पेस है तो W1 वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, है ना? सेंस W1 is a subspace of VF. Therefore, for all A, B belonging to F and for all alpha, beta belonging to W1, क्या इंप्लाइज कर देगा ये इंप्लाइज कर देगा A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1। ठीक है, W1 सब स्पेस है एंड W2 भी सब स्पेस है ना, एंड W2 इज अ subspace of V. Therefore, for all A, B belonging to F and for all alpha, beta belonging to W, तो क्या इंप्लाइज कर देगा भाई? ये इंप्लाइज कर देगा A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W2, है ना? यहां से क्या इंप्लाइज हो गया? यहां से इंप्लाइज हो गया कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1 एंड A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W2। तो जब दोनों में बिलोंग कर रहा है यानी A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, है ना? हेंस A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, है ना? अब क्या हो गया भाई? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ BF, है ना? तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ये हमको प्रूव करना था। हमने W1 इंटरसेक्शन में क्या W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या दिखा दिया? जो वेक्टर सब स्पेस होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती थी, यही थी ना कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू सेट फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू सबसेट, जो भी था। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी दो सब स्पेस हैं तो अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? सब स्पेस फॉर्म कर देता है ना?